सबसे पहले अगर इस तरह अगर देखा जाए, इस तरह से यहाँ अगर यह जो है यहाँ जो है इस प्रकार के जो है यह चट्टान मिलती है, यह बड़ा बड़ा चट्टान है, इसे जो है गुलास कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? गुलास कहा जाएगा। यह चट्टान जो है इस तरह से बहुत बड़ा बड़ा है। उसके बाद यहाँ जो है यह चट्टान जो है धीरे धीरे क्या हो जाती है? टूटती है। यह धीरे धीरे जो है टूटती हैं, यानी इसे कहा जाएगा बजड़ी। क्या कहा जाएगा? बजड़ी। बजड़ी बना। बजड़ी के बाद जो है यहाँ जो है बजड़ी के बाद जो है क्या बनेगा? तो फिर यह जो है यहाँ फिर यह जो है टूटेगा। तो टूटेगा तो इस भाग को जो है क्या कहा जाएगा? रेत कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? इसको जो है रेत कहा जाएगा। रेत यानी पत्थर का जो है छोटी छोटी जो है टुकड़ा, जिसे जो है रेत कहा जा सकता है। उसके बाद फिर जो है यहाँ पे यह फिर जो है टूटेगा, यह फिर जो है टूटेगा, यह रेत फिर जो है टूटेगा। तो इसे जो है क्या कहा जाएगा? यह जो है रेत को जो है आप कह सकते हैं, तो क्या कह सकते हैं? तो गाद कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? गाद। गाद कह सकते हैं। फिर ये भी जो है टूटेगा, ये भी जो है क्या होगा? टूटेगा। यह कैसे टूट रहा है? तो भौतिक रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से जो है यह चट्टानें जो है टूटती फूटती है और महीन कोनों में चली जाती है। तो इसे क्या कहा जाएगा? तो इसे जो है चिक्का कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? चेका कह सकते हैं। चेका कह सकते हैं। फिर ऊपर वाले जो है फिर ये भी जो है टूटेगा, ये भी जो है टूटकर एकदम जो है महीन कोनों में आ जाएगा। इसी को जो है क्या कहा जाएगा? पंख कहा जाएगा। पंख कहा जाएगा। और इसी पंख में जो है, इसी पंख में अभी जो हम बताया कि ह्यूमस युक्त कैसे बनता है, तो पेड़ पौधा का पत्ता, छाल, टहनी और जड़ जो है यह सड़ता गलता है, तो यही जो है क्या हो जाता है? ह्यूमस युक्त मिट्टी मिलता है। तो यहीं पे जो है क्या उगेगा? तो यहीं पे जो है एकदम ये महीन कोनों में हो जाएगा। तो इसी में जो है आप कह सकते हैं एक जो है पेड़ जो है उगाएगा। इसी तरह से पेड़। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो मिट्टी के निर्माण में जो है सबसे बड़ा चट्टान है जिसे गोलास कहा गया। यह गोलास टूटा तो बजड़ी में आया, यह बजड़ी फिर टूटा तो रेत में आया, फिर गाद हुआ, फिर चेका हुआ, तब जो है पंख हुआ। और यह पंख जो है क्या हो जाएगा? उपजाऊ हो जाएगा। यहाँ पे जो है देखते हैं एक एक चीज़ जो है अगर हम लोग जो है बारीकी से पढ़ते हैं तो हम लोगों को जो है विषय जो है उबाऊ नहीं, बहुत जो है समझ कर जो है अगर पढ़ते हैं तो याद करने की ज़रूरत जो है नहीं है। अगर समझा हुआ चीज़ जो है चाहे तो जो है आराम से जो है एग्ज़ाम हॉल में जो है उस क्वेश्चन को जो है हल कर सकते हैं।